जय श्री राम, जय महाकाल। क्या करें ऐसा जो पूजा पाठ का 10 गुना फल आपको मिल सके, भगवान की तरंग आप तक आ सके 10 गुना हो करके। ठीक है, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, साक्षात भगवान आप तक आ सके। ऐसा क्या करें, किस प्रकार से मंत्र जाप करें, किस प्रकार से भगवान की आराधना करें, पूजा करें और किस प्रकार से भगवान को मनाएं जिससे आपको 10 गुना फल मिल सके। तो आज यही बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। 10 गुना फल कैसे प्राप्त करें। आप जब भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो आपको क्या होता है, नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको उतना ही मिलता है जितनी आप भगवान की पूजा करते हैं, जितना भगवान का मंत्र जाप करते हैं, जितनी भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को जितना समय देते हैं, केवल और केवल उतना ही फल आपको मिल पाता है। मैं छोटी छोटी सी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको जिसके करने से आपको पूजा पाठ का 10 गुना फल मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी भगवान के मार्ग पे चलेंगे। भगवान आपको मिल पाएंगे, भगवान को आप देख पाएंगे, आपकी समस्त दृष्टियां खुल जाएगी, समस्त आवाज़ें आपको आपके अंदर से सुनाई देने लग जाएगी। आप अंदर की यात्रा कर सकोगे और भगवान से मिल सकोगे, भगवान को देख सकोगे, भगवान से बात कर सकोगे। अब ये किस प्रकार से होगा। आप सुबह और शाम पूजा पाठ करते हैं, बहुत श्रद्धा से करते हैं, बहुत निष्ठा से करते हैं, बहुत प्रेम से करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनको धूप बत्ती दिखाते हैं, जोत जलाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, तब भी आपको नॉर्मल ही फल मिलता है और वह फल भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों? आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके करने से आपको उसका 10 गुना फल मिल पाता है। ठीक है, सबसे पहला आपको करना होगा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मंत्र जाप एवं भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना। अब किस प्रकार से, आपने यह सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा बरसती है। अब कैसे? ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ना, उस समय सारी दुनिया सो रही होती है और जो भगवान के प्यारे होते हैं, भगवान के पास होते, करीब होते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, केवल वही व्यक्ति भगवान के लिए उठ कर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5:30 बजे के बीच के अंदर जो भगवान को याद करता है ना, उन पे डायरेक्टली ऊपर के लोक से, परलोक से सीधी आपके ऊपर तरंग गिरती है उस भगवान की, उस ईश्वर की। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी डायरेक्टली आप तक तरंग आती है, क्योंकि उस समय सारे भक्त, सारे पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति सो रहे होते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों को ही भगवान की उस समय ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, जो भगवान के लिए उठ करके बैठा हुआ होता है, भगवान की आराधना कर रहा होता है। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके उस भगवान का ध्यान लगाएं, भगवान का मंत्र जाप करें। उस भगवान के लिए जब आप उठोगे ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो सीधी सीधी तरंग आप तक आएगी। आप यह महसूस करना, मात्र 11 दिन के अंदर आपको अनुभव होने लग जाएंगे, बिना किसी साधना के, बिना किसी अनुष्ठान के, केवल और केवल बैठ करके एक स्थान पे मंत्र जाप करने से, भगवान को याद करने से, भगवान को पुकारने से। अब भगवान को पुकारना है आपको आपके अंदर से। जब आप उस समय पुकारोगे ना, तो उस समय सारी सृष्टि शांत होती है। ठीक है, आपकी आवाज़ सीधा सीधा उस परमात्मा, परमेश्वर, आपके इष्ट देव, आपके कुलदेवी देवता सब तक पहुंचती है और सारी जगह से इकट्ठी होकर के ऊर्जा 10%, आप 1% पूजा कर रहे हैं, उसका 10 गुना फल आपके पास उस समय आता ही आता है।
तो इस प्रकार से आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ कर के पूजा करनी है, चाहे माला से करें या फिर हाथों की उंगलियों पे जप करके करें या फिर बिना संख्या के जाप करें। अगर बिना संख्या के भी जाप करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रेम बरसता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्ति होती है आपको। ठीक है, अब मैं कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य बताता हूँ जिनके करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हर एक भगवान की तरफ से आपको ऊर्जा प्राप्ति होती ही होती है। अब ये क्या चीज़ है यह बताता हूँ मैं आपको। जब भी आप सुबह उठें, उठते ही सबसे पहले धरती माता को आपको नमस्कार करना है 3 बार 5 बार। ठीक है, ज़मीन पे पैर ना रखें। अगर आप ज़मीन पे सोते हैं, बिस्तर पे ही बैठे बैठे पहले धरती माता को प्रणाम करें। अगर बेड पे सोते हैं तो बेड पे से नीचे ना उतरे, धरती माता को पहले हाथ से प्रणाम करें। ठीक है, 5 बार और माता से प्रार्थना करें, हे माँ मुझे पे कृपा करें। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह कार्य करना है। अब उसके बाद आपको जो कार्य करना है ना, वो करना है अपने माता पिता के चरण स्पर्श, यानी कि सुबह और शाम अगर आप घर से बाहर जा रहे हो या सुबह सुबह उठ रहे हो, नहा धो करके जैसे ही फ्रेश होते हो, पूजा पाठ करते हो, उसके बाद सबसे पहले आपको अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं। अब चरण स्पर्श करने से आपके पास शक्ति कैसे आएगी, सोचने वाली बात है, यह आपको बताऊंगा। ठीक है, जब आप आपके माता पिता के चरणों को छूते हो ना तो सारे देवी देवता आ करके उस समय खड़े हो जाते हैं और उनके साथ साथ आप समस्त देवी देवताओं के पैरों को छू रहे होते हो अपने माता पिता के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से आपको आपके माता पिता का जब आशीर्वाद मिलता है ना, उस आशीर्वाद के अंदर उस भगवान की ऊर्जा, उस भगवान की शक्ति बसी हुई होती है। जैसे ही आपके मस्तिष्क पे, आपके सर पे जब आपके माता पिता हाथ रखते हैं ना, उसी समय उनके हाथ के जरिए आपके सर के अंदर उनकी ऊर्जा उतर जाती है, उनका प्रेम उतर जाता है, उनकी शक्तियाँ उतर जाती हैं। यह बात ध्यान रखना। आप अपने पितरों की सेवा करना। ठीक है, अब पितरों की सेवा कैसे करोगे? सुबह सुबह उनको नमस्कार आपको ज़रूर करना है, अपने पितरों को। ठीक है, जैसे आप अपने पितरों को नमस्कार करोगे ना, सीधी सीधी तरंग आपके ऊपर उठ करके आपके पितरों की कृपा रूप में आनी स्टार्ट हो जाएगी। बस इतना सा कार्य करना है आपको। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ ना सको तो जैसे पूजा पाठ कर रहे हो वैसे करना है, मगर आपको धरती माता को स्पर्श करना है और अपने माता पिता के चरणों को छूना है और अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करना है सुबह सुबह। इससे क्या होगा, आपके ऊपर अनंत ऊर्जा का वास होने लग जाएगा। 10 गुना फल आपको जल्द से जल्द मिलने लग जाएगा। तो इतना सा कार्य करो, आपको 10 गुना फल अवश्य मिलेगा, बहुत जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगलमय हो।